Hello everyone, welcome again in your science class. Hope you all are doing well. So, in our yesterday's class, we were talked about microorganisms, their categories, where do microorganisms live, microorganisms, and us. Right. In our today's class, we are going to start with the topic friendly microorganisms. Right. So, what are friendly microorganisms? First of all, we have to know that microorganisms are also very important in our life, right? Microorganisms यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ में काफ़ी जगह. कहाँ कहाँ? इन द प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक. कर्ड, ब्रेड, केक की प्रेपरेशन के लिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, पुराने टाइम से ही अल्कोहल की प्रेपरेशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, राइट. इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, और कहाँ यूज़ होता है? इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल remains of animals, right, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. राइट. अब जैसे हम लोग अपना जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, ख़राब वेजिटेबल्स या फिर और कोई एनिमल्स का जो भी वेस्ट होता है, आपने देखा होगा, आप कहीं उसको अगर डंप कर दो तो आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस वेस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, राइट. तो वो क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को, अगर वो जो हमारे जो भी वेस्ट है अगर वो ब्रेक नहीं होंगे, राइट, अगर वो एज इट इज़ रहेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा, राइट. इसीलिए हम बोलते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक, इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं. बट ये जो हमारे वेजिटेबल्स या कोई वेस्ट होते हैं, एनिमल्स वेस्ट होते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, डीकम्पोज. क्या कर देते हैं? डीकम्पोज. डीकम्पोज मीन्स ब्रेक डाउन, राइट. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डीकम्पोज कर देते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, राइट. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen, right? अब हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. अगर हम अपने फील्ड में एक ही क्रॉप या क्रॉप्स को बार बार ग्रो करवाएंगे तो जो हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेन, जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, राइट. सो अगर हम क्रॉप्स को बार बार ग्रो करेंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाते हैं, लॉस. बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन न्यूट्रिएंट्स को वापस से लाते हैं, ठीक है. तो मीन्स टू से दैट दे हेल्प टू रिटेन द सॉइल फर्टिलिटी, राइट. नाउ लेट अस दीज थिंग्स वन बाय वन. सो फर्स्ट इज मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, राइट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी हमने बोला यूज़ होता है कहाँ पे, कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, राइट. तो हमने पढ़ा है मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो जाता है. किसकी वजह से? बैक्टीरिया की हेल्प से, राइट. आपने देखा होगा आपकी मदर्स मिल्क से कर्ड बनाती हैं, ठीक है. तो मिल्क में हल्का सा कर्ड डाल के उसको रख देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए. और वो जो मिल्क होता है वो आफ्टर सम टाइम द मिल्क गेट टर्न्ड इनटू कर्ड, राइट. सो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब कर्ड में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है इसमें, लैक्टोबैसिलस. तो बैसिलस जो होता है उसकी वजह से जो हमारा मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, राइट. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़. अब जो बैक्टीरिया है, अब चीज़ भी कहाँ कैसे बनता है, मिल्क से, ठीक है. तो बैक्टीरिया हमारा चीज़ बनाने के लिए भी हेल्प करता है, किससे, मिल्क से, राइट. पिकल्स भी बनाता है एंड मैनी अदर फूड आइटम्स. लेट अस अंडरस्टैंड वन एक्टिविटी. आपने देखा होगा
कि अगर कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो जो भी फ्लोर होता है, आटा या मैदा जो भी जिससे भी बनाने हैं, उसको क्या करते हैं, जब उसका डफ बनाते हैं तो उसमें हल्की सी ईस्ट या बेकिंग पाउडर की एडिशन करते हैं, राइट। सो ईस्ट या बेकिंग पाउडर ऐड करने से क्या होता है, आपने देखा होगा जब ईस्ट ऐड करने से या बेकिंग पाउडर हम उसमें ऐड कर दें, तो अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए रखें तो हमारा जो डफ है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर हमने थोड़ा सा लिया है वो उससे ज़्यादा वॉल्यूम शो करता है, राइट। होता क्या है, जो हमारी ईस्ट होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती है रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, राइट। सो जो बबल्स होंगे, अगर सपोज ये हमारा डफ है, ठीक है, जो भी हमने आटा या मैदा से बनाया है, ईस्ट क्या करेगी, रिलीज़ करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ईस्ट भी है। ईस्ट जब होगी वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने मीन्स गैस रिलीज़ कर रही है। जो गैस के बबल्स होंगे वो यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। सो जो हमारी ईस्ट है वो हम इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स, इन सबको बनाने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियली हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ देख सकते हैं, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर, राइट। विनेगर क्या होता है आपका, जो आप फास्ट फूड में यूज़ करते हो, ठीक है, सिरका जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो विनेगर, एल्कोहल, वाइन, इन सब की प्रेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। ईस्ट जो है वो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं एल्कोहल एंड वाइन को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय एन एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट आपने क्या लेना है, 500 ml वाटर, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, और 3 स्पून्स शुगर ऐड करेंगे, राइट। उसके बाद इसमें हम हाफ स्पून ईस्ट की ऐड करेंगे और इसको रेस्ट देंगे 4 to 5 आवर्स के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर से स्मेल कैसे आएगी, ठीक है। इसमें अल्कोहल की स्मेल आनी स्टार्ट होगी, राइट। सो दिस इज़ द स्मेल ऑफ, कौन सी स्मेल होगी, अल्कोहल। मीन्स हमने क्या किया, शुगर से अल्कोहल बना दिया, ठीक है। हमने लिया क्या था, शुगर, ठीक है। शुगर से हमारा क्या बना, इनमें अल्कोहल बना, और किसकी हेल्प से बना, ईस्ट की हेल्प से बना, राइट। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है शुगर से अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, राइट। सो द फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, राइट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ होता है। बिफोर दैट वी हैव टू नो दैट व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, राइट। So what are antibiotics? Antibiotics are generally the medicines which are used to kill or stop the growth of diseases causing microorganisms. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से हमें कोई डिजीज़ हो जाए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं दैट आर नोन एज एंटीबायोटिक्स, राइट। आपके एंटीबायोटिक्स हैं
वो बनते कैसे हैं? बैक्टीरिया से ही बनते हैं और फंगाई से, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये कुछ हमारे एंटीबायोटिक्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, और ये भी किससे बनते हैं? फंगाई और बैक्टीरिया से, राइट। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीज़, राइट। तो ये अभी आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स जो हैं बहुत सारे डिजीज़ेस को रोकने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद फील ऑफ लाइवस्टॉक एंड पाउट्री इन टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, ठीक है। हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं ये और किस लिए यूज़ करते हैं हम? माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं और प्लांट डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, राइट। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हमेशा तभी यूज़ करने चाहिए अगर आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करे, और कितने टाइम के लिए वो कोर्स दे रहा है एंटीबायोटिक्स का उतने ही टाइम यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसको लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में ड्रग्स का काम करते हैं, ठीक है। मीन्स जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे, ठीक है। जो हमारी बॉडी में बताया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेनिफिट देते हैं, एक तो उनको किल कर देंगे, और लार्ज स्केल पे यूज़ करने की वजह से हम फ्यूचर में वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी पे कोई काम नहीं करेंगे, राइट। वो हमारी बॉडी पे फेल हो जाएंगे। सो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमेशा हमें डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करने चाहिए और लिमिट में यूज़ करने चाहिए, राइट। सो दिस इज़ डन विद योर टुडेज़ क्लास। अंडरस्टैंड द टॉपिक्स प्रॉपरली, right? So next we will do in our next class. Thanks, have a great day.